Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 8 of exercise 8A of new syllabus mathematics D3, and the same question is included in the maths book of class 8 of SAC students. स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ फर्क ए एक्स बी और द पैरामीटर ऑफ द मेजर सेक्टर ओ ए वाई बी। तो हमने पैरामीटर भी फाइंड करना है सेक्टर का और लेंथ ऑफ फर्क भी फाइंड करनी है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, ए बी और सी। तो एक तो हमने लेंथ ऑफ फर्क फाइंड करनी है ए वाई बी, यानी कि ये जो ब्लू है इस साइड पर ब्लू सेक्टर, ये भी ब्लू सेक्टर, लेकिन ये ग्रीन सेक्टर जो है इसकी लेंथ ऑफ फर्क फाइंड करनी है और इन्हीं का पैरामीटर भी फाइंड करना है। लेंथ ऑफ फर्क से मुराद ये है कि हम ए वाई बी यहाँ तक और ये लेंथ ऑफ फर्क होगी, और जब पैरामीटर फाइंड करना है तो उसमें ये रेडियस 2 टाइम ऐड करेंगे। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करता हूँ जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। ये पार्ट में हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स एंगल गिवन है स्टूडेंट्स 76, लेकिन ये माइनर अर्क का है। हमने मेजर अर्क का एंगल फाइंड करना है, तो ये माइनर अर्क का एंगल गिवन है। तो असल में हमें 360 में से 76 को माइनस करना था। तो ये एंगल हमें गिवन है, तो मैं लिखूँगा जी, नीचे लिखूँगा एंगल ऑफ मेजर अर्क। मेजर अर्क का जब हमने एंगल फाइंड करना है तो 360 डिग्री में से मैं माइनस कर दूँगा 76 डिग्री को। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 284 डिग्री। 360 में से 76 को माइनस करेंगे तो 284 आएगा। और रेडियस हमें गिवन है इसमें स्टूडेंट्स, और रेडियस की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। और हमने पहले लेंथ ऑफ फर्क फाइंड करनी है, उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स। लेंथ ऑफ अर्क, तो ये है स्टूडेंट्स एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो एंगल की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 284। अब मैं यूनिट नहीं लिखूंगा डिग्री साथ, क्योंकि वो डिग्री से कैंसिल होगी। 284 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7 और आर की जगह मैं लिखूंगा 9। तो जब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स तो यह आएगा 284 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इसको हमने डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। चलें पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। 112,464 डिवाइडेड बाय 360 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 2520, और इसको जब हम डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ जाएगा 44.63। 44.6, मैं 6 ही लिख लेता हूँ, सेंटीमीटर में है ये, तो इसलिए आगे 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है लेंथ ऑफ फर्क। और जब हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है तो पैरामीटर ऑफ द सेक्टर ये होगा स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ फर्क प्लस 2 टाइम रेडियस, और रेडियस है इसका 9 सेंटीमीटर, तो उसको 2 टाइम में ऐड कर लूँगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स +9 फिर +9, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 62.6 सेंटीमीटर। ये है पैरामीटर ऑफ सेक्टर जो हमने फाइंड करना था। अब स्टूडेंट्स हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे इसका। तो बी पार्ट में भी हमें जो एंगल गिवन है वो माइनर अर्क का है 112, तो हमें मेजर अर्क का एंगल चाहिए। तो मैं लिखूँगा जी एंगल ऑफ मेजर सेक्टर या मेजर अर्क आप लिख लें। तो ये है स्टूडेंट्स 360 में से हम माइनस करेंगे 112 को। तो जब 360 में से 112 को माइनस करेंगे 360 माइनस 112, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 284 डिग्री, नॉट 284, 248 डिग्री। ये हमारे पास एंगल आ गया। और रेडियस गिवन है इसका स्टूडेंट्स 16 सेंटीमीटर। और हमने इसके लेंथ ऑफ फर्क भी फाइंड करनी है और पैरामीटर भी फाइंड करना है। तो इधर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ अर्क
इसका फार्मूला है एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2πr जो सरकमफ्रेंस का फार्मूला है। तो एंगल की जगह मैं लिखूँगा 248 डिग्री, अब नहीं मैं लिखूँगा, ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 7 और आर की जगह हम लिख लेंगे 16। तो यह आएगा स्टूडेंट्स 248 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 174,592 डिवाइडेड बाय 7 और 360 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2520 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 2520 तो ये आंसर आ गया 69.3 सेंटीमीटर। और सॉरी ये शायद कैमरे में नहीं आया 69.3। तो अब जब हमने नीचे लिखना है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 69.3 प्लस 16 प्लस 16। तो इसमें स्टूडेंट्स हम दो दफ़ा 16 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 101.3 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर है। अब स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट मैं इधर आपको सॉल्व कराऊंगा इसमें, यानी कि सी पार्ट। उसमें हमें एंगल मेजरर का ऑलरेडी गिवन है सी पार्ट में, तो उसमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका जो एंगल है जिस सर्कल की हमने लेंथ फाइंड करनी है वो हमें गिवन है 215 डिग्री और उसका रेडियस जो है वो है स्टूडेंट्स 17.6 सेंटीमीटर। और हमने वी लेंथ ऑफ आर्क और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ आर्क ये है एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2πr। तो एंगल की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 215 ओवर 360, डिग्री को मैंने डिग्री से कैंसिल कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह आप 3.142 लिख लें, 22 ओवर 7 लिख लें, दोनों करेक्ट हैं। और रेडियस की जगह हम लिखेंगे 17.6 और इसका यूनिट भी मैं एंड पर लिखूँगा। तो सही अब स्टूडेंट्स जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 215 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 17.6 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 166,496 डिवाइडेड बाय, जब हम 7 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2520। तो स्टूडेंट्स हम इसको डिवाइड करेंगे 2520 से तो इसका आंसर आ गया 66.1 सेंटीमीटर, 66.1 सेंटीमीटर। और इसमें जब हमने रेडियस को ऐड करना है तो वो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर बन जाएगा। तो मैं लिखूँगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये इक्वल है स्टूडेंट 66.1 प्लस 17.6 प्लस 17.6 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 17.6 प्लस 17.6 तो ये आ गया स्टूडेंट्स 101.3 सेंटीमीटर जो है वो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8A ऑफ न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D3। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।